अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है सब जैंगो चल रहे होंगे। सबसे पहले अमेरिका में रहने वाले दोस्तों, अगर आप मेरा पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए शो करवाने में हेल्प कर सकते हैं, प्लीज इनबॉक्स करें। अगले महीने आ रहा हूँ। 2 शो डन हो गए हैं, 10 मार्च को ओक्लाहोमा सिटी में और 11 मार्च को शिकागो में। टिकट्स के लिए मैसेज करें। और अगर नहीं हेल्प कर सकते तो ये बता दें कि कहाँ रहते हैं और अगर देखने आएंगे। मैं अपने एंड से बे एरिया में, स्पेसिफिकली फ्रीमॉन्ट, सैन होजे और फिर डैलस, ह्यूस्टन और न्यूयॉर्क सिटी में ट्राई कर रहा हूँ। खैर 2-3 बड़े टॉपिक चल रहे हैं भाई, आजकल एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो टिम हॉर्टन आ गया पाकिस्तान, एक हड़ाउड़ी मच गई। अब पता नहीं टिम हॉर्टन आए या फिर टिम हॉर्नी, इस पे उम्मत में इख्तलाफ है। लेकिन लाहौरी अवाम ने बढ़ चढ़ के इस्तकबाल किया। ब्रांड की 61 साल तारीख में हाईएस्ट ओपनिंग डे सेल्स दी। ओपनिंग डे पे लंबी लंबी लाइनें लगी हुई थी, ऐसे जैसे कि लोग जमाने से कॉफी के लिए तड़प रहे हो। पॉसिबल तो है वैसे, क्योंकि हमारे यहाँ चाय क्राइसिस चल रहा है। पोर्ट पे 300 कंटेनर फंसे हुए हैं, तो लोगों ने कॉफी का सहारा लिया। लेकिन इन लाइनों पे बड़ी तनकीद हुई कि भाई हमारे मुल्क में इतनी गुर्बत है, गरीब आटे के लिए लाइन में लगा है और यहाँ अमीर कॉफी की लाइन में लगे हुए हैं। मेरे ख्याल से ये तनकीद बेबुनियाद है, क्योंकि अमीरों की लाइनें ऐसी नहीं ऐसी दिखती हैं। अमीर जो है टिम हॉर्टन मुल्क के बाहर पी चुका होता है, उसे अंदाजा होता है कि ये आइटम इस काबिल है नहीं कि इसके लिए लाइन में लगा जाए, और अगर लगना भी हो तो वो खुद नहीं ड्राइवर को लगाएगा। ठीक है जी, अमीर टिम हॉर्टन नहीं पीता, वो उसके या तो कागज में हलवा पूड़ी बांधता है या फिर ज्यादा कॉमन है इस टाइप की हरकतें, नोटों की बारिश करता है या फिर शादी में छत से लेंडे की तरह एंट्री करता है। जो जो लग रहा है लाइन में उसको खुश होने दो यार, तस्वीर लेके स्टोरी पे लगाएंगे, लाइक रिप्लाई आ जाएगा, दिल बहल जाएगा। वैसे ही हमारे पास इतने कोई ज्यादा खुश होने के मौके तो नहीं होते ना। और दूसरा पॉजिटिव मेरे नजदीक ये है कि एटलीस्ट हम लोग लाइनों में तो लगना शुरू हुए, वरना तो यहाँ पे लाइन में लगना एक अजाब होता है भाई। आगे वाला मुंह पे पाद रहा होता है, पीछे वाला घिस्से लगा रहा होता है, गर्दन पे फूंके मार रहा होता है और साइड वालों की घुसने की अलग कोशिश। गिस्सों से आ जाते हैं वैलेंटाइंस डे पे, आशिकी का बड़ा इवेंट। हर साल इसके अराउंड मजे मजे की चीजें होती हैं। इंडिया में ऑर्डर आया कि 14 तारीख को वैलेंटाइन के बजाय काओ हग डे मनाया जाए। अब पता नहीं इधर गाय को झप्पी देनी है या बोलना है काओ हग डे। इसी तरह एक टीचर ने आशिकी में दिक्कत पैदा करने के लिए 14 तारीख को क्विज रख दिया। पढ़ाई और इश्क का कॉम्बो भारी पड़ सकता है। जैसे कि बिहार में देखा गया, 12वीं जमात का एक लड़का एग्जाम सेंटर पहुंचा तो अकेले लड़का था 500 खवातीन के दरमियान, और होश खो बैठा, तबीयत खराब हो गई। ये देख के अगर लड़के सोच रहे हैं अभी हल्के तेरी फट गई, ये तो जन्नत का मंजर होगा। मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस से बता दूं कि एक ऐसी महफिल में परफॉर्म किया मैंने जहां 100 लेडीज थी और मैं अकेला जेंट्स था। वाकई बड़ा अनकंफर्टेबल होता है। जो सोचा हुआ था और जो हुआ उसमें बड़ा फर्क था। खैर वैलेंटाइन को लेके कुछ लोग खुशकिस्मत होते हैं और कुछ लोग बदकिस्मत। जिनका झींगा कहीं नहीं फंसा होता, उनके तासुरात पे थोड़ी रोशनी डालते हैं, जिनको राखी जी ने बेहतरीन बयान किया। खुशी क्या है, मैं तो एक जिंदा लाश हूँ, मैं एक जिंदा लाश हूँ। फिर इन बाजी ने वैलेंटाइन डे बॉक्स मंगाया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इनको खाली डब्बा भिजवा दिया गया। पता नहीं डब्बा था ही खाली या फिर राइडर ने आइटम शार्ट कर लिए। लेकिन सारे राइडर ऐसे नहीं होते, कुछ एक्स्ट्रा माइल भी जाते हैं। भाई ने रिक्वेस्ट की कि 20 की बंबई लेते आना, तो उसने कहा मिली तो जरूर ले आऊंगा। वैसे खाली डब्बा 2 नंबर आइटम से तो बेहतर ही है। सोचें गिफ्ट दे रहे हो और अंदर डेयरी मिल्क के बजाय निकले डियरी मिल। अगले ने बोलना है कि डियरी आज से तू मुझसे ना ही मिल। बदकिस्मत वो भी हैं जिनसे वादे हुए हुए थे लेकिन दूसरी से शादी कर बैठे, और शादी की टेंशन जवानों में भी मौजूद है। You get married. यही काम रह गया। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि शादी के बाद मसले हल हो रहे हों। एक बहन फरमाती हैं कि मेरे हस्बैंड की हाइट 6 फुट 2 है और फैमिली वाले इनको ढीले भाई और मुझे ढीले की बीवी कहते हैं, जिससे वो इरिटेटेड और बुलिड फील हो रही हैं। देवर का रंग डार्क है तो उन्हें गोरा गोरा और नंद को लोमड़ी कहते हैं। सब पूछती हैं कि ये सब नॉर्मल है क्या। इनकी परेशानी मैं समझ रहा हूं। मेरी भी हाइट 6 फुट 2 है और अगर कोई मुझे ढीले भाई कहे तो मेरी भी हटेगी। मैं आपको कहता हूं कि तू तड़ाक गाली गलोच पे आ जाओ, नल्ले टुच्चे चिलगुट चला दो। और पता नहीं अब ये सब नॉर्मल है कि नहीं, लेकिन एटलीस्ट जो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है वो ये है कि मेरे हस्बैंड बाहर चले गए थे, वापस आए तो मुझसे कहते हैं कि छोटी बच्ची की तरह बिहेव करो, वॉशरूम नहीं जाओगी, पैम्पर पहनो, मैं चेंज करूंगा, फीड करूंगा, बाल कंगी, पिंक फ्रॉक पहनो, होमवर्क दूंगा, कलरिंग करो और चूसनी पहने रखनी होगी। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, डर लग रहा है। इसका भी हल है मेरे पास बीवी, आप दबा के डेयरी मिल्क चॉकलेट खाओ और फिर पैम्परों में ऐसे
खट्टे पखाने छोड़ना के चेंज करने वाला हमेशा के लिए माजरत कर ले। गालिबन इस पूरे इंतजाम को रोल प्ले कहा जाता है, जिसकी बाकायदा कम्युनिटी मौजूद है जहां इधर सास और दामाद सिचुएशन की पूरी डिटेल दी हुई है, लेकिन इस बात को इधर ही रहने देते हैं। और अगर ये सब आपके बस की बात नहीं है तो किताबों से लुत्फअंदोज भी हुआ जा सकता है। फिर ऐसे भी हैं जो कि प्यार के लिए कुर्बानी देते हैं, लेकिन उल्टा उनका पत्ता कट जाता है। एक खातून दोस्त से मशवरा करती हैं कि उनके बॉयफ्रेंड ने कहा कुछ लड़कों को ब्लॉक कर दो, मैं क्या करूं? भाई बोले कि करके देख लो, कोई वजह ही होगी, कोई हर्ज नहीं है, वैसे ही तुमने कौन सा मुझे ब्लॉक करना है। लेकिन ये इनकी गलत फहमी थी, सिंगल टिक का शिकार बन गए। कुछ अरसे बाद लेडीज वापस आई, कहती हैं ब्रेकअप हो गया है, हम बात कर सकते हैं, प्लीज आइंदा ब्लॉक नहीं करूंगी, प्रॉमिस। लेकिन भाई ने सख्ती का मुजाहरा करते हुए नो चिपका दिया और ब्लॉक कर दिया। यही सख्ती दिखानी है बॉयज। इन भाई की मिसाल ने इतने हार्ड चल रहे हैं कि एक नहीं 3 खवातीन मुतासिर। या फिर ऐसे मैसेज के इजी पैसे का नंबर दें, पैसे भेजने हैं, नंबर नहीं लेना भाई। और सख्ती इसलिए भी जरूरी होती है क्योंकि जब इंसान इश्क में गिरफ्तार होता है तो वो एक वल्नरेबल पोजीशन में होता है, उसका फायदा उठाया जा सकता है, जिसका एक जरिया फिल्टर्स हैं। माई सेल्फ रोहन बंसल, आज हम सिखाएंगे तुमको चेस्ट मारना जी। वैसे कमाल फिल्टर है, अच्छा खासा रिजल्ट आ रहा है। अगर इन्होंने 1-2 लेडीज के आइटम ले लिए तो एक आध लड़का तो स्लिप हो ही जाएगा। वैसे ही जनाना जांगिया लूज में अच्छे दाम पे मिल रहे हैं। 400 की 400 की 4। और टेक्नोलॉजी के दौर में कुछ भी पॉसिबल है, कहीं भी चूना लग सकता है। जी अस्सलाम वालेकुम। और सख्ती सिर्फ जेंट्स नहीं, लेडीज में भी मौजूद है। इधर सवाल बनता है कि इस सबका क्या हल है भाई? इसका जवाब देने की इधर कोशिश की गई है कि अगर अभी तक यू आर माइन कहने वाला कोई नहीं मिला तो ये कोर्स कर ले, बैचलर इन फीमेल इंटरेक्शन, डिग्री इन होल्डिंग कॉन्वर्सेशन, मास्टर्स इन बीइंग फनी और बैचलर्स इन ब्यूटीफुल कमेंट्स। मास्टर्स इन बीइंग फनी वाली बात से मैं इख्तलाफ करूंगा। ऐसा नहीं है कि हमारी कॉमेडी कम्युनिटी वाले लड़के एनी टाइम पलंग तबाह कर रहे हो। चिकना होना और पैसे होना आज भी अव्वल है, जिसका सबूत इस वीडियो में है। शायद इटली आ गया, इटली आ गया, शायद यूरो कमांडा, यूरो कमांडा। दूसरा हल चालाकी है। पड़ोसन ने बताया कि हमारी बेटी ने कोचिंग क्लास में टॉप किया, उसे फूल और चॉकलेट मिले, 14 तारीख को उसे टूर पे ले जा रहे हैं। या जैसे हमाद यासिर साहब फरमाते हैं कि 14 फरवरी को किसी दोस्त से होंडा सिविक कार मिल सकती है, 2 घंटे के लिए चाहिए, एक बुजुर्ग हैं, उनको हॉस्पिटल लेकर जाना है। यकीनन हॉस्पिटल में डॉक्टर इसी कैपेसिटी में होंगे, लेकिन हमाद भाई गाड़ी कुछ शराइत पे मिलती है, या तो गैस, ग्रास या एस, मतलब के या तो पेट्रोल भरवाओ या छीटा पिलाओ या फिर तशरीफ का सौदा मुफ्ते का कोई सीन नहीं है। लेकिन चालाकी कभी भारी पड़ जाती है, पकड़े जाते हैं, जिसके बाद कुट चढ़ती है, जलील होते हैं, शर्मिंदगी होती है। हाँ भाई, अगर सीन ऑन करना है तो या तो अमीर बनो या फिर अपनी कंडीशन पे थोड़ी मेहनत करो। अक्सर बॉयज जो इस हालत में मेजोरिटी वक्त गुजार देते हैं, उनसे गुजारिश है कि थोड़ा तैयार होने की कोशिश करें। लेडीज भी तो करती ही हैं, जैसे सबा कमर ने लाल लिपस्टिक लगाने की वजह बता दी, बस दिल चाह रहा था कि आज लाल लिपस्टिक लगाऊं। और आपने तैयार भी इंसानों की तरह होना है, ये नहीं कि नाई की दुकान पे गए, बोला शाहिद अफरीदी जैसे बाल काट दो, या फिर एकदम जेंगो किस्म की महारत के साथ साड़ी डाल ली जिसको देख के खवातीन भी जेलस हो, और ना ही तो बाल गीले करके शपाटरों की तरह ड्रायर के नीचे कंघी कर ली। ये सब नहीं करना, कुछ ग्रूमिंग प्रोडक्ट्स वगैरह इस्तेमाल करने हैं, जिसमें दाढ़ी मूंछ पाकिस्तान का नंबर 1 मेंस ग्रूमिंग ब्रांड है। अगर आपको नाम से लग रहा है कि इनके पास सिर्फ दाढ़ी के अराउंड आइटम मौजूद हैं, ऐसा नहीं है भाई। ग्रूमिंग प्रोडक्ट्स की पूरी रेंज अवेलेबल है। हेयर केयर हो गया, स्किन केयर हो गया और हेयर स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स भी। और आइटम कोई हल्का भी नहीं है भाई, तमाम प्रोडक्ट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हैं और एकदम जेंगो किस्म की कीमत में दस्तयाब हैं। थोड़ी बारीकी में घुसते हैं, ये तो बता दिया कि दाढ़ी मूंछ के पास 1 नंबर हेयर स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स मौजूद हैं। अभी कुछ ही टाइम पहले 2 नए हेयर स्टाइल प्रोडक्ट्स इन्होंने लॉन्च किए हैं, न्यू हेयर क्ले वैक्स और हेयर वैक्स। अब शपाटर लड़के सोच रहे होंगे कि भाई हम क्यों बालों में मोम लगाए, ऐसा ना हो कि बिजली चले गई, घर वालों ने हमें ही मोमबत्ती बना लिया। लेकिन ऐसा नहीं है भाई, हेयर क्ले वैक्स आपको मीडियम होल्ड और लो शाइन देता है, ताकि आप पूरा दिन एनी टाइम रीस्टाइल कर सकते हैं। रोजमर्रा की स्टाइलिंग के लिए ये बेस्ट है। और जो सिर्फ हेयर वैक्स है वो भी मीडियम होल्ड देता है, लेकिन हाई शाइन के साथ। जो बॉयज स्लीक शाइनी हेयर वाले हैं उनके लिए परफेक्ट आइटम, किसी भी इवेंट फंक्शन में चला लिया, जैसे बहन की मंगनी, बच्चे का अकीका, रोजा खुशाई वगैरह वगैरह। फिर बालों में वैक्स तो लग गई, अब उतारनी कैसे है ये भी सुन लो। शैम्पू से जाहिर है, खुदा का वास्ता लड़कों नहा लिया करो। खैर शैम्पूज में भी कंप्लीट प्रोडक्ट लाइन मौजूद है, एंटी डैंड्रफ शैम्पू, हेयर थिकनिंग शैम्पू, एंटी डैंड्रफ शैम्पू,
केराटिन शैम्पू और 2-in-1 शैम्पू एंड कंडीशनर भी। मैं तो भाई हेयर थिकनिंग शैम्पू चला रहा हूँ, रिजल्ट आपके सामने ही है। बालों में इतना वॉल्यूम ऐड हो गया है कि बाल चीख रहे हैं भाई। तो बॉस फौरन जाएं www.दाढ़ीमूंछ.com पे, डिस्क्रिप्शन और कमेंट में लिंक दिया हुआ है। अपने काम के प्रोडक्ट्स दस्ती ऑर्डर करें, मेरा प्रोमो कोड DM अकबर इस्तेमाल करें और उस पे आपको मिलेगा 10% ऑफ। हर वैलेंटाइन के साथ साथ PSL भी शुरू हो गया है, जिसपे ज़ल्मी के पेज से ये पोस्ट आई, बाबर भाई हाथ में जलते फूल और मोमबत्ती लिए बैठे हुए हैं, पीछे आग लगी हुई है। इतने इंटेंस पोस्ट की क्या ही जरूरत थी, आइडिया नहीं, लेकिन ये भाई शायद मुतासिर हुए इस पोस्ट से, वैलेंटाइन कटा के बॉबी भाई को देखने आ गए। अभी तक दोनों मैचेस एक नंबर हुए हैं, मजा आ गया और क्रिकेट सीजन शुरू हो गया है। इसकी खुशी है, अच्छे खासे लड़कों की शादी भी हो गई है, जिसपे खवातीन के दिल टूटे हैं और शाहीन भाई ने लोगो डिजाइन किया, जो कि पता लगा कॉपी पेस्ट चलाया हुआ था। कपल से दरख्वास्त है स्टेडियम में होशियार रहने की, वरना जैसे BPL में हुआ वैसे आप ना पकड़े जाएं। और आमिर भाई ने कहा कि बाबर और टेलेंडर को बॉलिंग करवाने में मेरे लिए कोई फर्क नहीं। सही कह रहे हैं, दोनों से पिटेंगे और इस बात को कल के मैच के बाद ज़ल्मी वालों ने भी एंजॉय किया। उमर अकमल से रिपोर्टर ने टिकटॉक का पूछा तो उनकी हट गई। किसने आपको कहा मैं टिकटॉक पे जा रहा था? मेरी अपनी पर्सनल लाइफ। ओपनिंग सेरेमनी धूम धमाके से हुई, फ्लड लाइट्स में आग लग गई और इस मूंगफली और वैलेंटाइन की रात की तरह ट्रॉफी को उठाया गया। फिर एंथम पे भी बहस चल रही थी कि बेस्ट किसका है। कोई कहता है चाहत फतेह अली साहब का, ये जो प्यारा PSL है, झंडे में एक डंडा है, जिसको इन बाजी ने कवर करने की भी कोशिश की। ये जो झंडा है इसमें डंडा है। लेकिन मेरे ख्याल से इस बार बाजी ले गए 3-2-1 प्ले। इस पीस ऑफ आर्ट में बहुत कुछ हो रहा है, धमकियां भी हैं, फाड़ देंगे, मावा भी है, खाके मावा, और माइकल जैक्सन के थ्रिलर की इंस्पिरेशन भी। कुछ खास गाने वाने की कोशिश भी नहीं की, सिर्फ जुमले फेंके हैं। पेशावर वाले जब ग्राउंड में आएंगे, प्लेजर का एलिमेंट भी मौजूद है। ओ मेरे बच्चे अपनी पैंट की जिप तो बंद कर। और थोड़े बोल्ड सीन भी। तो भाई हो गया, अब चलो घर। तो ये सब था भाई। मैं उम्मीद करूंगा कि आपको कहीं ना कहीं खुशी मिले, या तो क्रिकेट से, या फिर टिम हॉर्टन की कॉफी से, और या फिर वैलेंटाइन से, जहां अगर जगह अरेंज हो जाती है तो याद रखिएगा पेट्रोल या नशा देना होगा, या फिर अब चलो घर। चलें जी, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपने वीडियो एंजॉय की होगी। अगर आप चाहें मेरे चैनल को पेट्रियन पे सब्सक्राइब कर सकते हैं, और प्लीज मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो और यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह मुलाकात होती है अगली वीडियो में।